हीरानगर थाने के तहत आने वाले सरहदी इलाके सानियाल में बॉर्डर पुलिस चौकी से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर धमाका हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की तलाशी ली। पुलिस एसओजी बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड की मदद से तलाशी ली गई। इस दौरान एक कारामद ग्रेनेड भी बरामद किया गया। एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने बताया कि इलाके में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद तलाशी ली गई। फिर एक कारामद ग्रेनेड भी बरामद हुआ, जिसे तहवील में ले लिया गया। सीबीआई के गलत इस्तेमाल के अपोजिशन के इल्जाम का राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में वजीर दाखिला ने भी जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि जब वो गुजरात के वजीर दाखिला थे तो इन्हें फर्जी केस में फंसाया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि सीबीआई ने सियासी इंतकाम के जज्बे से केस किया है, इसलिए अदालत इन इल्जामात को मुस्तरद करती है। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है। मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? आगे बढ़ेंगे। मुल्क में रोजाना कोविड के मामलात में इजाफा देखने में आ रहा है। इंतजामी सेक्रेटरी महकमा सेहत भूपेंद्र कुमार ने एक आला सतही मीटिंग में जम्मू कश्मीर में कोविड और सेहत आम्मा की तैयारियों का जायजा लिया। कुमार ने तमाम इदारों के सरबराहों को हिदायत दी कि वो किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। सरकारी अस्पताल गांधीनगर जम्मू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवीन योगराज ने कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर का महकमा सेहत कोविड से निपटने के लिए हंगामी रद्द अमल के लिए तमाम अस्पतालों में 10 और 11 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल करेगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और प्लांट्स, सिलेंडर्स, आईसीयू सहूलियात, कोविड वार्ड्स, टेस्टिंग, अद्वियात और दीगर मुतालिका सहूलियात की जांच करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड के मरीजों से निपटने के लिए टेस्टिंग और अलहदा ओपीडी शुरू की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 25 मार्च को एक कम्युनिकेशन की थी हमारे स्टेट सेक्रेटरी हेल्थ की ऑफिस में। तो कल हमारे सेक्रेटरी हेल्थ श्री भूपेंद्र कुमार जी, जो कि काफ़ी एक्टिव, जिनके मार्गदर्शन में हम ये सारा काम कर रहे हैं, उन्होंने एक स्टेट लेवल की यूटी लेवल की मीटिंग ली और हमें एक डायरेक्शंस कुछ दी गई जो हमें पालन करनी थी। उन डायरेक्शंस में आज हमने इंस्ट्रक्शंस पास आउट कर दिए हैं। उसके मुताबिक उस इंस्ट्रक्शंस में एक हम फ्लू ओपीडी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो जो सेपरेट ओपीडी रहेगी, जिसमें जो भी पेशेंट्स होंगे जिनको सस्पेक्टेड कोविड होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस होंगी या रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत होगी, उस ओपीडी में ही आएंगे। तो बाकी पेशेंट दूसरी ओपीडी में जाएंगे। दूसरा स्टेप हमें आज इंस्ट्रक्शंस हमने पास आउट कर दी कि पूरा स्टाफ जो है, हमारा इमरजेंसी स्टाफ, इंडोर स्टाफ, जितना भी स्टाफ जिनका पेशेंट का कंटैक्ट होता है, उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना जरूरी है। जैसे हैंड शेकिंग नहीं करनी है और सैनिटाइजेशन करनी है, हाथ को सैनिटाइज करना है। तो तीसरा हमने ये स्टेप दिया था कि हमने लोगों को भी हमने टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास हमने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स हम दे रहे हैं। तो हमें 2-4 दिन में बाय मंडे हमारी टेस्टिंग भी यहाँ गांधीनगर में स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस हमें ये दी गई थी कि 80:20 रेशियो में
जो अगर 10 टेस्ट होते हैं उस पर 8 टेस्ट होने चाहिए आरटीपीसीआर, 2 टेस्ट रैट के होने चाहिए। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पालन करने वाले हैं अगले 1-2 दिन में।